हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीआईपी विजन स्टडी। आज आपको क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं और आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत काफी ज्यादा लगाव है इस चैप्टर का। देखिए, श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद, देखिए जो श्लोक आएगा श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। देखिएगा, जब हिंदी की बुक होती है उसके पीछे होता है अनिवार्य संस्कृत, ध्यान से समझना है। देखिए, अनिवार्य संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत, ठीक। अब समझिए, अनिवार्य संस्कृत में चैप्टर होता है, चैप्टर वाइज, चैप्टर के नीचे उस पूरा चैप्टर जब आप पढ़े उसके नीचे श्लोक होता है 2 लाइन का, श्लोक होता है 2 लाइन का श्लोक होता है। तो पूरे चैप्टर का निचोड़ यानी 2 लाइन का श्लोक जो होता है वो भी आपके एग्जाम में पूछेगा, 3 नंबर का पूछता है। ऐसे श्लोक दे देगा, आपको क्या करना रहेगा, उस श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना रहता है। संदर्भ लिखना है और आपको अनुवाद भी करना है, ठीक। समझिएगा, सबसे पहले मैं वाराणसी वाले नहीं कि पहले चैप्टर से बात कर रहा हूँ। एक ही श्लोक है उसमें, समझिएगा। पहले वाले में क्या है, ये है इसमें, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते, ठीक। आप कैसे करेंगे, अगर श्लोक पढ़ने का सही तरीका दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते, ऐसे पढ़ना है आपको, ऐसे श्लोक पढ़ा जाता है, ठीक। तो मैंने श्लोक तो पढ़ दिया, अब इसका संदर्भ लिखना है, ध्यान से समझना है। श्लोक है तो श्लोक, प्रस्तुत श्लोक, उसमें पद था तो आप पद्यांश, गद्य था तो आप गद्यांश से करते थे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक कौन सी आपकी, हिंदी, हिंदी के पीछे वाला पाठ को पलटेंगे तो संस्कृत का खंड मिलेगा, समझिएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत, उस चैप्टर के अंदर अंतर्गत, कौन सा चैप्टर है, वाराणसी, आपको समझ लेना है। वाराणसी, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, लिया गया है। इसमें वाराणसी के लेखकों का किसमें नहीं लिखना रहता है, इसमें वाराणसी के पवित्र ख्याति का वर्णन किया गया है। यानी कि ख्याति का वर्णन किया गया है, आप इसको समझ लेंगे, ठीक। तो इसका हमने क्या लिख दिया, संदर्भ तो लिख दिया, अब क्या बचे हैं, अनुवाद बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुवाद, समझिएगा। तो अनुवाद क्या होगा, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते, ध्यान से समझना है। देखिए, जहां मरना क्या होगा, इसका अर्थ क्या समझना है, जहां मरना भी क्या लिखा है, यत्र विभूषणम, जहां मरना भी कल्याणकारी हो, जहां मरना भी कल्याणकारी हो, और यहाँ पे लिखना है जहां विभूतिश्च विभूषणम, जहां भस्म भी आभूषण हो, जहां भस्म भी आभूषण हो, जहां मरना भी मंगल कारी हो और जहां भस्म भी आभूषण हो, और इसके बाद जहां कौपीन भी, इसका अर्थ यही होता है, जहां कौपीन भी क्या है, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते,
जहां कौपीन भी रेशमी हो, रेशमी, रेशमी होती है, लिख दीजिएगा, रेशमी भी होती है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। तो इसका अर्थ इतना होता है, मरणम मंगलम यत्र विभूषणम कौपेयवते कौशिकम सकाशी के नीयते, ऐसा इसका अर्थ हो गई है। जहां मरना भी क्या है, जहां मरना भी कल्याणकारी हो, जहां भस्म भी आभूषण हो, और जहां कौपीन भी रेशमी होती है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है। अगर आप इतना संदर्भ और अनुवाद दोनों को लिख देंगे तो कोई माई कलाल आप तक 3 नंबर काट नहीं सकता, समझिएगा ध्यान से। अब समझे ध्यान से। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद दूसरा वाला क्या है, देखिए दूसरा क्या है, ये वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। समझिएगा ध्यान से, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, ऐसा होता है। ये श्लोक था। अब इसका क्या श्लोक, ये संदर्भ सही है इसके लिए। अब मैं इसको क्लियर कर दिया हूं यहां से, तो मैं आप बता रहा हूं आपको भारतीय संस्कृत वाले चैप्टर से इसका श्लोक जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान से समझना है। देखिएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत, अब ये वाराणसी चैप्टर नहीं है, आप दूसरा बता रहे हैं, वाराणसी चैप्टर नहीं है, ये कौन सा है, भारतीय संस्कृत है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, भारतीय संस्कृत, भारतीय संस्कृत नामक, ठीक, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसमें अब ध्यान समझना है, इसमें क्या है, इसमें मनुष्य के, यानी कि इसमें कल्याणकारी, चाहे आप लिख सकते हैं इसमें मनुष्य के, क्या लिखेंगे यहां से, इसमें ध्यान समझना, इसमें मनुष्य के कल्याणकारी या कल्याण का वर्णन किया गया है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, वर्णन किया गया है। ये संदर्भ कंप्लीट हुआ। दूसरे के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, इसका क्लियर हुआ, समझिएगा ध्यान से, ठीक। तो ये संदर्भ क्लियर हो गया। अब मैं इसका अर्थ आपको, यानी कि अनुवाद आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा। इसका अनुवाद क्या होगा, यहाँ पे लिखा है उसके सामने अनुवाद, आपको जरूर समझ में आएगा, सिर्फ आप ध्यान से समझिएगा बस। 3 नंबर कोई आपसे ले नहीं सकता अगर आप लिख देंगे तो। देखिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब सुखी हो। अब देखिए, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग रहित हो, सब निरोग रहित हो, ठीक, सब निरोग रहित हो। इसके बाद क्या है, यहाँ पे सब पढ़ना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यहाँ तक का कंप्लीट हुआ अर्थ। इसके बाद देखिएगा क्या है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, यानी क्या है, सभी का कल्याण, सभी लोग कल्याण को देखें, सभी कल्याण को। इसके बाद होगा सभी
कल्याण को देखें और कोई दुखी ना हो या किसी को दुख ना हो, किसी को दुखी क्या हो सकता है, सब सुखी हो, सब निरोग रहित हो, सभी कल्याण को देखें और कोई दुख ना हो। तो इसका आंसर ये हो गया। देखिए पहले का हमने यहाँ पे बताया और दूसरे का हमने बता दिया और तीसरे का क्या हो सकता है समझिएगा। तीसरा आपको ध्यान समझना है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र सामो वीरः वीर भावो ही वीरता। ये होता है, समझिएगा ध्यान से। तो श्लोक पढ़ने का एक अपना तरीका होता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसकी राग होती है। तो श्लोक ऐसे पढ़ा जाता है, मैंने जैसे आपको बताया, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र सामो वीरः वीर भावो ही वीरता। ऐसे आपको पढ़ना है श्लोक, समझिएगा ध्यान से। श्लोक तो हमने पढ़ दिया। इसके बाद संदर्भ इसका कैसे बनेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत, यहाँ तक आपको टच भी नहीं करना है। मैं पाठ का नाम बदल रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से, मिटा रहा हूँ इसको। पाठ का नाम बदल रहा है, पाठ का नाम वीरा वीरेण पूज्यता है। क्या लिखेंगे, वीरा वीरेण पूज्यता। अब समझिएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, नया संदर्भ तैयार हो रहा है, समझिएगा, हर बार नया बदलेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की संस्कृत खंड के अंतर्गत वीरा वीरेण पूज्यता नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। इसमें यहां से फिर मिटेगा, समझिएगा, इसमें वीरता का, वीर है तो इसमें क्या हो जाएगा, वीरता का वर्णन किया गया है, वीरता का वर्णन किया गया है, ठीक। तो ये कंप्लीट हुआ। क्या नाम है इसका, संदर्भ कंप्लीट हुआ। अब इसके अर्थ पे मैं आ रहा हूँ, अर्थ पे बात कर रहा हूँ, समझिएगा। इसका अर्थ इधर, इसका अर्थ इसमें दिखेगा कि नहीं, वहां देखो, दिख रहा है कैमरे में, दिखेगा यहाँ, ठीक। समझिएगा इसका अनुवाद क्या होगा, अर्थ में इसका अनुवाद क्या हो सकता है। अब देखो क्या है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र साम वीरः वीर भावो ही वीरता। ये है। लास्ट में आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र सामो वीरः वीर भावो ही वीरता स्वाहा, ऐसे भी बोल सकते हैं। लास्ट में स्वाहा करना जरूरी है, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। समझिएगा, अनुवाद मैं कर रहा हूं। बंधन हो अथवा मरण हो, इसका क्या बनेगा, बंधनम मरणम वापि, इसका होगा बंधन हो अथवा मरण हो, बंधन हो अथवा मरण हो, समझिएगा, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, जीत हो या हार हो, जीत हो या हार हो, चल पड़े ऐसा हो सकता है वो। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, समझिएगा, दिख रहा है ना पूरा इधर में, जीत हो या हार हो, ठीक। अब समझिएगा कहाँ पे थे, उभयत्र सामो वीरा वीर भावो ही वीरता, यहाँ तक तो अर्थ कंप्लीट हुआ। यहाँ क्या होगा, उभयत्र सामो वीर भावो ही वीरता, दोनों अवस्थाओं में, क्या होगा इसका, दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, वीर समान रहता है, वीर समान रहता, दोनों अवस्थाओं में वीर समान रहता है। और इसके बाद क्या होगा, वीर समान रहता है, वीर क्या है, वीर ही वीरता है, वही वीर ही वीरता है, ठीक।
तो जैसा कि 3 का मतलब वाराणसी भारतीय संस्कृति वीर वीरेण पूज्यता, तीनों का संदर्भ और तीनों का अनुवाद, तीनों श्लोकों का संदर्भ और तीनों श्लोकों का अनुवाद हमने आपको समझा दिया है। किस प्रकार से करना है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगी, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से, ठीक। तो ये सब लिखा गया है, बाकी हमने अर्थ भी सबका बता दिया, सबको कैसे श्लोक पढ़ना है ये भी आपको बता दिया। थैंक यू।